बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले सबसे बड़ा अवामी मसला जो कि इस वक्त महंगाई बन चुका है। दालों की कीमतों में खुद दाल मसूर और सफेद चनों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ओपन मार्केट में दाल मसूर और सफेद चने की कीमत में 40 रुपए इजाफा किया गया। दाल मसूर का रेट 280 रुपये से बढ़कर 320 रुपये किलो हो गया, जबकि सफ़ेद मोटे चने 260 रुपये से बढ़कर 300 रुपये किलो हो गए। देसी सफ़ेद चने 180 रुपये से बढ़कर 220 रुपये किलो कर दिए गए। महंगाई ने आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल कर दिया। दालों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जानेंगे जुनेद जियाद से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। पेट्रोल के रेट बढ़ने के साथ साथ जो है एक बार फिर जो है वह दालों के रेट 40 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। सफ़ेद चने जो हैं वो 40 रुपये इजाफे के साथ 300 रुपये पे पहुँच गए, जबकि दाल मसूर जो है वो भी 40 रुपये इजाफे से उसका रेट 320 रुपये किलो हो गया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं रेट फिर बढ़ना शुरू हो गया दालों? अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, गरीब आदमी का जीना दो बार हो गया। बेचारा 15-20 हज़ार तनख्वाह वाला किस तरह लेगा। हुन चने ले लो, चने 300 रुपये किलो हो गए ने, ते दाल मसूर 320 रुपये किलो। हूँ गरीब आदमी बच्चों का पेट पालेगा कि समान पूरा करेगा। मुर्गी ले लो 400 रुपये किलो होगी। सब्जी कोई भी ले लो, महंगी तो महंगी, 200 रुपये तो घट कोई चीज़ नहीं हैगी। हूँ तुसीं दसो कि असी इमरान खान साहब को कहिए, इमरान खान को चाहिए कि कुछ गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। जी यकीनन गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जी, रेट किस कदर बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होते जा रही हैं चीज़ें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो अपना ये कहूँगा जी, इमरान साहब हमने ना बड़ी आपसे तवक्कुआत रखी हुई हैं, अभी भी रखी हुई हैं तवक्कुआत। जो यंग लोग हैं उन्होंने बड़ी तवक्कुआत रखी हैं, लेकिन जब हम दुकानों पे जाते हैं या मंडी में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वो हमारी पहुंच से भी बाहर हो गया। तो प्लीज़ काइंडली हमारा कुछ ख्याल करें, इन गरीबों का कुछ ख्याल करें, क्योंकि सब्ज़ी, दालें, गोश्त ये गरीबों की पहुंच से बाहर हो गया। और ये है कि बस अब लोग अपना जूते उठाने वाले रह गए हैं। तो काइंडली ख्याल करें, इधर तक लोगों को ना पहुँचाएँ। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का ख्याल रखें ज़रा। जी आपने बात सुनी कि शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और जिस आवाम परेशान नजर आ रही है बढ़ती महंगाई से। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चोर अब दुकानों से घी भी चुराने लगे, जबकि शालीमार में चोर करियाना स्टोर से लाखों का घी चुरा कर ले गए। चोर करियाना स्टोर में दीवार तोड़ कर दाखिल हुए और चोर की 2,70,000 मालियत की 142 घी की पेटियां लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार हारिस की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। किरियाना स्टोर में चोरी की वारदात 2 रोज कबल पेश आई थी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स फाहद भट्टी से जान लेते हैं। जी फाहद भट्टी, बताइएगा क्या वजह है अब घी भी चुराया जाने लगा? जी एक बड़ी वजह यह भी लगती है कि घी की कीमतें जहां ज्यादा हो रही हैं, वहीं पर चोर अब घी को अपना हदफ बनाना शुरू कर रहे हैं। ये वारदात हुई शालीमार थाने की हदूद में एक करियाना स्टोर में, जिसमें चोर जो है वो करियाना स्टोर की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 5-5 किलो की घी की 142 पेटियां, जिनकी मालियत 2,70,000 रुपये बताई जा रही है, वो चुरा कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मुतासरा शहरी करियाना स्टोर का मालिक हारिस की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुतासरा शहरी, मुतासरा दुकानदार हारिस का ये मुतालबा है कि जल्द कार्रवाई करते हुए मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए और चोरी शुदा घी बरामद करवाया जाए। जी, चोरी शुदा घी बरामद करवाया जाए। फाहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। मारूफ सुपर स्टोर अल-फतेह के गोदाम में फूड अथॉरिटी टीम को यरगमाल बना लिया गया। टारी स्टॉक गोदाम से एक्सपायर इंपोर्टेड शहद समेत 8 ब्रांड्स की अशिया बरामद हुई थी। लेबॉर्ट्री से सैंपल फेल होने पर डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापा मारा गया। मजीद अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, फूड अथॉरिटी की टीम को यरगमाल बनाया गया? जी बिल्कुल, शहर के मारूफ सुपर स्टोर अल-फतेह पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ से जायदुल मयाद इंपोर्टेड 8 आइटम्स की भारी खेप है, जो कि वहाँ से बरामद करने के लिए, जब्त करने के लिए अल-फतेह के गोदाम में फिरोजपुर रोड अटारी सरोबा के इलाके में पहुंची थी। जैसे ही डीजी फूड अथॉरिटी वहाँ से बाहर निकले तो अल-फतेह स्टोर की इंतजामिया ने पंजाब फूड अथॉरिटी की एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत जो दीगर टीम मेंबरान थे उन्हें यरगमाल बना लिया और वहाँ की जो गोदाम की लाइट्स थी वो ऑफ कर दी गई।
6 घंटे तक पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान और अहलकार, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी शामिल थे, इनको वहाँ पे यरगमाल बनाया रखा। उसके बाद जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा अल फतेह के गोदाम पे पहुंची और वहां से अपनी टीम को बाजियाब करवाया। 6 घंटे तक जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को वहां पे यरगमाल बना के टीम मेंबरान पे तशद्दुद किया गया, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अंदराजे मुकदमा के लिए एप्लीकेशन भी दे दी गई है, जिसमें 50 से ज्यादा जो इंतजामिया के लोग थे, जो वहाँ पे स्टाफ के लोग मौजूद थे अल फतेह के गोदाम पे, उनके खिलाफ जो है वो अंदराजे मुकदमा की वहाँ पे जो है वो दरखास्त दे दी गई है। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि अल फतेह स्टोर की इंतजामिया ने जायदुल मयाद अशिया जिनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें शहद की भारी खेप शामिल थी, 8 मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीजें थी जो कि जायदुल मयाद हो चुकी थी और वहाँ पे अभी भी गोदाम में मौजूद थी। उनका स्टाफ जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने कुछ सैंपल लिए और उसके बाद सैंपल फेल हुए, जिसके बाद अल फतेह की टीम ने वहां से ये स्टॉक गायब कर दिया। जैसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम वहां पे पहुंची तो उन पे हल्ला बोल दिया गया और वहां पे कार्य सरकार में मुदाखलत करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया, जिसपे डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि अल फतेह स्टोर की इंतजामिया के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी गई है और इस हवाले से जो है वो टीम के साथ उन्होंने जो है वो ज्यादती की और टीम को 6 घंटे तक वहां पे यरगमाल बनाए रखा। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि अल फतेह की इंतजामिया और जो वहां पे मौका पे मैनेजर मौजूद थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि शहर में पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। अल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। पेट्रोल पंप्स डीलर्स की जानिब से ऐसा कहा गया है। 25 नवंबर को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। माजिद अंसारी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का इस हवाले से क्या कहना है, सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद अहमद, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके और लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का और बहरान का खदशा है वो सामने आ चुका है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से 25 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शहर भर में मौजूद 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद करने का इंदिया है वो दिया गया है। इस वक्त जो नायब सदर हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के नुमान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी नुमान साहब, बताइएगा, शहर के 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद करने का आपने ऐलान किया है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? जी हमारा जो है 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। जो अभी जो हमें 2.25% मिल रहा है उसको बढ़ाकर जो है 6% किया करें, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, बिजली के नरखों में इजाफा हो चुका है, तो अभी हमारे लिए पंप चलाना जो है ना नामुमकिन हो गया। तो ये बताइए कि गुज़श्ता कितने अर्से कबल जो आपका ये मार्जिन बढ़ाया गया था और कितना गैप आ चुका है, उस दौरान पेट्रोल की कीमतों में फीडर कितना इजाफा हो चुका है? जी 2014 में लास्ट टाइम बढ़ा था, उससे उस टाइम जो है वो रेट था कोई 70 रुपये के करीब। तो अभी जो हमारा जो है आपके सामने 146 रुपये लीटर हो चुका है और उस प्रॉफिट मार्जिन वही है। 2014 में लास्ट मरतबा जो मार्जिन बढ़ाया गया, डीलर जो एसोसिएशन का ये मुतालबा है जिससे आम राहगीर हैं। ठीक है अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। ये नन्ही बच्ची कौन है? एहतसाब अदालत के जज का बख्शी खाने के करीब खड़ी नन्ही बच्ची से सामना हुआ। अहले खाना को इजाजत न मिलने पर नन्ही बच्ची बख्शी खाने के बाहर खड़ी रही। एडमिन जज ने नन्ही बच्ची को दादा से मुलाकात की खुसूसी इजाजत दी। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज का बख्शी खाने के करीब खड़ी नन्ही बच्ची से सामना हुआ तो ये सवाल किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा, बच्ची को लवाहिकीन से मुलाकात की इजाज़त दी गई? बिल्कुल, एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने अदालतों का दौरा किया है और गेट तक भी जो है फाजिल जज जो है शेख सजाद अहमद गए और उन्होंने वॉक थ्रू गेट का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और पुलिस एहलकार जो वहाँ पे तैनात थे उनको हदायत जारी की कि सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। इसके अलावा जो है फाजिल जज बख्शी खाना भी गए जहाँ पे मुलजमान जो है वो ज़ेर हिरासत मुलजमान बंद थे। वहाँ पे एक छोटी नन्ही बच्ची जो है अपने दादा से मिलने के लिए आई थी और फाजिल जज ने खसूसी तौर पर बच्ची को मिलने की इजाज़त दी और साथ ही कहा कि आम जो दीगर लोग हैं अहले खाना उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, मगर चूँकि छोटी बच्ची है और आ गई है तो इस हाल के पेश नज़र
ठीक है जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया। इस सर्द मौसम के आगाज में ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जारी है। अलहम्द कॉलोनी के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन का कहना है कि गैस ना होने के बराबर है। मुतादिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फरीहा बतूल इस वक्त इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुतालिबात हैं उनके। जी फरीहा। बिल्कुल, सर्दियों का आगाज शुरू होता ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस की लोड शेडिंग जारी है, लेकिन शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे गैस नापैद हो चुकी है। इस वक्त मैं अलहम्द कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पे जो गैस की बहाली है वो नहीं हो चुकी है। जो कि इलाका मकीन है वो शदीद सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी की है लेकिन कोई नहीं सुने आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी। जी मैडम बताइएगा क्या मुश्किलात है? मुश्किलात यही है, गैस नहीं आती, सुबह बच्चे भूखे जाते हैं, रात को आते हैं, रात को भी भूखे सो जाते हैं। क्या करें, किधर जाएं? गैस पर 250 किलो गैस है, किधर से लाए पैसे? गरीब लोग हैं, कहाँ से जाएं? जी बिल्कुल, गरीब लोग हैं। इनका कहना है कि गैस की जो है बहाली नहीं। यहाँ पे मेरे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद है। जी बताइएगा कि आपकी हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से ये अपील है कि गैस हमारी आनी चाहिए। बच्चे नाश्ते के बगैर जाते हैं, कहाँ से हम इतने पैसे लाएं? सिलेंडर भरवाएं, बिल जमा करवाएं, गैस हमारी आनी चाहिए। हमें गैस दे, और नाश्ते के बगैर बच्चे तो नहीं ना भूखे भेज सकते, पीछे भेजते। मैडत रात इतना बिल महंगी हो गई है, गैस ना बिल जमा होते हैं ना गैस भरवाई जाती। यही अपील है, मेहरबानी फरमाकर हमें गैस दे। जी बिल्कुल, अवामी नुमाइंदे जो है इंतखाबात से पहले जो है वो बुलंदोबाग दावे करते हैं लेकिन मुंतखब होने के बाद इचरा मोहम्मदपुर में बदतरीन सुई गैस बहरान है। सुई गैस बंदिश की वजह से मकीन असियत का शिकार हो चुकी है। 800 से 1000 रुपए तक सुई गैस का बिल आ जाता है। मकीनों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मकीनों की जानिब से कहना था कि गैस न आने के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, किचन के मामला चलाना भी मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया नोटिस लेकर इलाके में गैस फ्राहमी को यकीनी बनाए। मजीद तफसीला जानेंगे मायदा वहीद से। मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मोहम्मदपुरा इचरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर गैस की जो है बदतरीन लोड शेडिंग देखने में नज़र आ रही है। गैस की किल्लत जो है वो अभी से स्टार्ट हो गई हुई है। सर्दियों का अभी बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ लेकिन यहाँ के रिहायशियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घर की ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि ख़वातीन को ही सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो सुबह के औकात में उठती हैं और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग देखती हैं। तो क्या मसाइल आपको दरपेश आते हैं? मुझे थोड़ा सा आगाह करिएगा कि जब सुबह के टाइम आप उठती हैं, गैस नहीं होती तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? इससे बड़ी मुश्किलात कौन सी होगी? बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता, मर्दों को नाश्ता नहीं मिलता, मर्द घर पे लड़ाई करते हैं, उसको नाश्ता नहीं मिलता। जो बीमार पड़े हैं, पानी गर्म करके नहाइए कैसे? ठंडे पानी से वैसे बच्चे बीमार होते हैं, बड़े हम बूढ़े बीमार होते हैं। क्या करें? हमारी बूढ़ी माएँ भी है, बुजुर्ग भी हैं, हमारे पास भी हैं, वो उसका बुरा हाल है, वो नहा नहीं सकते, उसको नाश्ता नहीं मिलता। जिसकी 100 साल उम्र होगी उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, क्या होगा? हकीकत है, हकीकत से मेरी अम्मी मेरे पास है। जी बिल्कुल, गैस आती नहीं है और बिल जो है वो मायदा, बहुत शुक्रिया। शहर में जारी गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG ले रहे हैं जिसकी कसर जो है वो निकल गई। 2 वक्त की रोटी में इजाफी बजट कहाँ से लेकर आए? शहरियों की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे अलबर रईस से। जी अलबर। बावड़ा मार्केट में मौजूद हूँ। गैस की बंदिश के बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, और इस हवाले से मैं इस वक्त एक LPG सिलेंडर वाली दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो 210 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गैस जो है वो LPG सिलेंडर फरोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि शहरी जो है वो शदीद अजियत का सामना उनको करना पड़ा है क्योंकि सुबह और शाम और दोपहर के औकात में भी अक्सर औकात जो है वो उनके घर पर गैस नहीं आती। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर सिलेंडर भरवाने आए हैं, उनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताएं क्या मुश्किलात आ रही हैं गैस ना आने के बायस? जी घर में बिल्कुल गैस जो है ना वो तो आते ही नहीं है, ना सुबह को ना शाम को, तो इस वजह से हम बार बार जो है ना वो सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ आते हैं। इन बेचारों को भी यही पोजीशन है कि पहले जब गैस सस्ती होती थी तो इनकी मांग में भी काम था, अब यहाँ पे काम नहीं है, लोग सिलेंडर भरवाने के लिए भी नहीं आते, तो इनको भी मुश्किलात का सामना है। तो हमारी यही इस्तदा है सब लोगों के कि प्लीज़ गैस दें ताकि लोगों को ये जो है ना इसका अजाला हो सके और हम यहाँ धक्के खाने पे ना मजबूर हों। अच्छा बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर गैस सिलेंडर, आप बताएं मुझे कि कितने रुपए फ़ी किलो गैस भरवा रहे हैं और कितने किलो एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं? एक दिन के हम 1 किलो इस्तेमाल करते हैं। डेली 210 रुपये किलो गैस है, पहले 110 रुपये किलो गैस मिलती थी, आजकल हम आधा किलो गैस भरवा के गुजारा करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी गैस है बड़ी। अच्छा बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। ठीक है अलबर रईस, आप शुक्रिया।
और अब कुछ बात करेंगे डेंगू की सूरत हाल की। डेंगू बुखार सर चढ़ के बोलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 147 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि डेंगू बुखार मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल गया। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है डेंगू से मुतासरा मरीजों की, अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत आवान, बताइए गामियों अस्पताल में इस वक्त कितने मरीज जेर इलाज हैं, क्या सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है? डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है और महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मजीद 147 केसेस सामने आए हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद 4 कीमती जिंदगियां हैं वो भी निकल गया। और 3 माह अरसे के दौरान जो डेंगू से जहां भाग होने की तादाद है वो तकरीबन 95 के करीब जा पहुंची है। और अगर बात की जाए डेंगू की रवान साल से अब तक केसेस की, तो तकरीबन 17,353 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, जबकि 856 के करीब जो मरीज हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और इसी तरह महकमा सेहत की टीमों ने तकरीबन 256 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा भी तलब किया है। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया कि जो एक हफ्ता है यह अभी भी खतरनाक है। अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ डेंगू के केसेस बल्कि अमवात में भी इजाफा हो सकता है। और उन्होंने यही कहा कि जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड से नीचे आएगा तो जो डेंगू मच्छर है वो अपने आप खुद मर जाएगा। इसलिए ये एक हफ्ता इंतहाई एहतियात करें और एहतियात से ही आप डेंगू बुखार। ठीक है आजमत, आप आगे बढ़ेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करेंगे। टाउनशिप के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 235% रिकॉर्ड किया गया है। टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 123% रिकॉर्ड किया गया, जबकि DHA फेज 1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304% रिकॉर्ड किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर और लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लेते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी जानब जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं उनके मुताबिक आज भी लाहौर 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने के हवाले से, उसके मुताबिक अगर 150 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो वो शहरियों के लिए बराह रास्त खतरनाक सूरत-ए-हाल होती है। जबकि महकमा माहौलियात की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार दिए जाते हैं उनके मुताबिक 360 से 400 के दरमियान रहता है और इस सूरत-ए-हाल को बड़ा तसल्ली बख्श करार दिया जाता है। जबकि माहिरीन के मुताबिक 150 से अगर ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो शहरी जो हैं इससे बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तो आज भी अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, खासकर अगर आप वागा के अतराफ में जाएँ, शादरा वाली साइड पर जाएँ, सुंदर एस्टेट की साइड पर जाएँ या इसी तरह से आप रावी वाली साइड पे जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि फजा में गर्द के साथ साथ आपको जलने की स्मेल भी आती है। ये धुआं और जो ठीक है साथिया का शुक्रिया। हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के हवाले से अबूरी हुक्म जारी कर दिया। शहर से तजावुज़ात खत्म करने के लिए मेयर बिला तफरीक ऑपरेशन करें। इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम ने तजावुज़ात जो समूग है उसके तदारक के मुताबिक केस पर अबूरी हुक्म जारी किया है और ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्म है। इस हुक्म में जो मेयर लाहौर हैं उनको हदायत की गई है कि वो तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन करें। साथ डिप्टी कमिश्नर्स को भी हुक्म दिया गया है कि वो पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर कार्रवाई जारी रखें। मजीद ये भी कहा गया है कि जो सेशन जज लाहौर हैं वो तजावुज़ात के मुतल्लिक़ा जो मुकदमात हैं उनके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर करें। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि मेयर लाहौर ने इस बात का तफज़ात का इजहार किया है कि उनको फंड की कमी का सामना है। मजीद ये भी कहा गया है कि जो मेयर लाहौर हैं वो जो अदालती अहकामात हैं और डिप्टी कमिश्नर जो उनके हवाले से आइंदा समात पे ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की जानिब से एंटी स्मोक कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। खुसूसी इंसदाते स्मोक स्क्वाड के सख्त एक्शन 22 मुकदमात का इंदराज किया गया। सनती यूनिट्स गाड़ियां बंद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि 18,76,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की खुसूसी इंसदाते स्मोक स्क्वाड्स को मजीद हदायत जारी की गई हैं। कमिश्नर लाहौर ने जल्द यहाँ पर मोड़ ईंटों के भट्टों की चेकिंग और ऑपरेशन का जायजा लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की नई हॉस्टल्स अलाटमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। इस हवाले से मजीद डिटेल्स कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल।
पंजाब यूनिवर्सिटी वीसी हाउस के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ हॉस्टलाइज तलबा भी मौजूद हैं जिनको कि रात के अंधेरे में इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो नई पॉलिसी बनाई गई है हॉस्टल के हवाले से उसकी कार्रवाई करते हुए उनको रात के अंधेरे में हॉस्टल से निकाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्यों निकाला गया और ये क्या कहते हैं इस बारे। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ना ये कुछ दिन आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से जो पॉलिसी जारी किया था उन लोगों ने, तो वो रात के 12 बजे आ गए। जितने भी दूर दराज इलाकों से स्टूडेंट का ताल्लुक था, चाहे वो बलूचिस्तान से था चाहे फाटा से था, तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल दिया। और ये जो हाल कौंसल का चेयरमैन है, उसका मैं नाम लूँगा इधर, चेयरमैन हाल कौंसल आबिद चौधरी, वो इधर इस तरह गुंडागर का रोल अदा करते हैं। तो ये कभी हम नहीं एक्सेप्ट करते और हमें बाहर भी नहीं रख सकते। और चाहे जितने भी इधर वो हमारे साथ जुल्म भी करे, लेकिन बाहर हम नहीं जा सकते। हमारे बाहर हमारे मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी उन लोगों ने जारी किया है। आप ये बताएं पॉलिसी है क्या? पॉलिसी ये उन लोगों ने बनाई है कि जो सिर्फ लड़कों को BS के 5 लड़कों को हॉस्टल मिलेगा, PhD के और MPhil के 5 लोगों को मिलेगा, बाकी जो लोग हैं ना उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि वो जो पिछली दफ़ा हुआ था, मतलब न्यू हॉस्टल बना ले और जो अभी मसला बना है अलॉटमेंट का, जो लोगों ठीक है, कोमल का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।